शफा का दर है, दुआ का घर। खुदावंद ने दुआ के घर में कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल काम करने शुरू किए हैं। हम सब उस अनॉइंटिंग को, उस मस्से को, उन हीलिंग को, डिलीवरेंस को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, हम छुए जा रहे हैं। खुदावंद हमें आजाद कर रहा है। और हम में से कितने लोग हैं जो डिजायर रखते हैं कि हमें भी अनॉइंटिंग चाहिए, हम भी भर जाएं अनॉइंटिंग से, हम भी जब दुआ करें तो हीलिंग हो, हम भी जब दुआ करें तो डिलीवरेंस हो। कितने लोग हैं ये चाहते हैं कि हमारी दुआओं से, हमारी दुआएं ये सब बैरियर को क्रॉस करके स्वर्ग में, आसमान पे जाए और खुदावंद का जवाब लेके आए। आमेन। I want to tell you something. There is a price of anointing. एक कीमत अदा करनी पड़ती है। हम सब ने हाथ उठाए, कईयों ने दो भी उठाए। This is good. कि हम चाहत रखते हैं, we want the anointing, but there is a price of anointing. Salvation जो है, जो salvation हमें मुफ्त मिल जाती है, salvation तो फ्री है। खुदावंद ने हमें अपना खून बहा के हमारे लिए मुफ्त, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। हम गंदे से, कीचड़ से, गुनाहों में भरे होते हैं और खुदावंद हमें अपना स्वर्ग का रास्ता हमें दे देते हैं, हमें बाहों में ले लेते हैं। बट देयर इज अ प्राइस ऑफ अनॉइंटिंग। अभी हमने जनवरी से जब इस अनॉइंटिंग को विटनेस करना शुरू किया, गॉड मेड मी पे द प्राइस फॉर अनॉइंटिंग। मेरी जॉब खुदावंद ने कहा रख, यहां पे रख इस चीज को, फिर मैं दूंगा इस अनॉइंटिंग को। और उसकी कुर्बानी करनी पड़ी, प्राइस पे करनी पड़ी। जब प्राइस पे करी, मैं आज जीसस के साथ बात कर रही थी, मैंने कहा जीसस अगर अगले 10 साल की कैलकुलेशन करो, 10-11 साल की, तो $1 मिलियन तो बन जाता है। तो ये $1 मिलियन 10 साल का अगर जिंदगी है तो इतनी, ये तो अच्छी खासी अमाउंट हो गई। तो खुदावंद कहते तो अनॉइंटिंग भी देख कितनी गहरी हो गई है। आमेन। नथिंग कम्स फ्री। कुछ भी इस दुनिया में मुफ्त में नहीं आता। अगर किसी को ओलंपिक्स में जाना है तो वो सीधा वहां पे मैदान में नहीं पहुंच जाता, उसको पीछे बड़ी प्राइस पे करनी पड़ती है, बहुत सारा एफर्ट करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक कीमत अदा करनी पड़ती है। लेट्स गो टू द बाइबल। हम जब खुदावंद को देखते हैं, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, लूक चैप्टर 4 वर्स 18-19 को आप पढ़ सकते हैं। मैं इसको इसको फोकस रखेंगे। द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी। ये सुजाते हैं, यसाया की स्क्रॉल खोलते हैं और उसमें से पढ़ते हैं कि द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, ही हैज अनॉइंटेड मी। ये जीसस पढ़ रहे हैं कि रूह ने मुझे क्या किया है, मुझे मस्सा किया है। किस लिए? टू ब्रिंग द गुड न्यूज। वो खुशखबरी को लाने के लिए, अंधों को आंखें देने के लिए और जकड़ों को छुड़ाने के लिए। पर इसके लिए खुदावंद ने एक बहुत बड़ी कीमत अदा करी, बहुत बड़ी कीमत अदा करी। जब हम गीत गाते हैं, लकड़ी पे लटका नासरी, हम बस गीत गा देते हैं। उस दर्द को, उस मोमेंट को, उस तकलीफ को हम कहीं उसके करीब भी उसको समझ नहीं पाएंगे कि खुदावंद ने क्या कीमत अदा करी। देयर इज अ प्राइस ही पेड। और जिसको हम इतना कैजुअल ले जाते हैं, इसको हम बहुत सस्ता ले जाते हैं, पर बहुत बड़ी कीमत जीसस ने पे की। अगर हम देखें, जीसस ने जब प्राइस पे करी, ऑल द अपोस्टल्स पेड द प्राइस एज वेल। बहुत से लोग सोचते हैं, so many people think that Jesus has already paid the price, we don't have to do anything, कि हमें कुछ नहीं करना, जीसस ने तो ऑलरेडी प्राइस पे कर दी है। नो, लेट्स गो, अपोस्टल्स ने क्या क्या किया, अपोस्टल्स ने क्या प्राइस पे करी।
अगर हम जाएं बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 13, अमाल की किताब प्रेरितों के कर्तव्य 4 का 13, वहां पे लिखा, नाउ व्हेन दे सॉ द बोल्डनेस ऑफ पीटर एंड जॉन, ये वो लोग हैं जो डर के मारे एक कमरे में बंद हैं, ये सोच रहे हैं कि जीसस अब क्रूसीफाई हो गए तो हम अब अपने अपने कामों पे वापस चले जाएं, ये डरे सहमे। बट जब पाकरू आता है, होली स्पिरिट क्या देता है? होली स्पिरिट उनको बोल्डनेस दे देता है, उनको दलेरी दे देता है। तो वो देखते हैं कि जो पीटर और जॉन हैं, ये तो बड़े अनएडुकेटेड लोग हैं, ये तो कॉमन लोग हैं, हम लोग क्या हैं? हम लोग तो आम लोग हैं। Who am I? एक सिनर, एक खुदावंद ने जो यीशु मसीह के नाम को भी नहीं जानते थे एक वक्त में, पर खुदावंद को बहुत क्वालिफाइड नहीं चाहिए। खुदावंद क्या करते हैं? खुदावंद इस दुनिया के अनक्वालिफाइड को पिक कर लेते हैं और उसके अपने नाम से क्वालिफाई कर देते हैं। आमेन, हालेलुया। तो हम वो मूर्ख और नकम्मे थे जिनको खुदा ने चुन लिया और अपनी मोहर लगा के आज अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। आमेन। अब ये जो जॉन और पीटर इनको देख रहे हैं और कहते हैं ये तो अनपढ़ और आम लोग हैं, पर उन्होंने एक चीज को रिकॉग्नाइज किया कि वो किसके साथ थे? वो जीसस के साथ थे। और क्योंकि दे वर विद जीसस, दे हैड, क्या था उनके पास? जीसस की अनॉइंटिंग। जीसस ने उनको मस्सा किया था, जीसस ने उन्हें अनॉइंट किया था। आम लोग पर यीशु के अनॉइंटेड। आमेन। और अभी वो ऐसा, अगर हम पीटर की जिंदगी को देखें, हालेलुया, थैंक यू जीसस, 15 में देखते हैं बुक ऑफ एक्ट्स 5 के 15-16 में कि जब लोग अपने बीमारों को भी ले जाते, कि गली में, स्ट्रीट्स में उनको रख देते कि पतरस की शैडो भी उसके ऊपर पड़ जाए, कि उसकी परछाई से ही, कि पीटर की जो शैडो could heal the sick. How is that possible कि ये जो शैडो है, शैडो हील कर दे? What was in Peter? क्या था पीटर के पास कि जितने भी लोगों को लाया जाता, they were all healed. वो तो कॉमन से, अनएडुकेटेड से लोग थे। उसकी शैडो में क्या था? क्या था पतरस की शैडो में? द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। आमेन। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड जो इज ऑन मी। और आज हम भी रिसीव करते हैं, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज ऑन मी। आमेन। आपने हाथ खड़े किए, मुझे मस्सा चाहिए, और रिसीव करें वही रूह, द सेम स्पिरिट हु अनॉइंटेड जीसस, द सेम स्पिरिट हु अनॉइंटेड ऑल द एपोस्टल्स, द सेम होली स्पिरिट इज हियर राइट नाउ। आमेन, हालेलुया। The same Holy Spirit is right now. छू रही है वो एक एक को जो भी मसा होने को तैयार है। But I want to tell you one thing. There is a cost. There is a price. Are you ready to pay? तभी हाथ उठाना, क्योंकि there is a price. अब जीसस का जो anointing Holy Spirit के थ्रू किसके ऊपर थी? पीटर के ऊपर। अब इतना हाईली anointed आदमी, एक anointed person, anointed apostle, जिसकी परछाई से लोग ठीक हो रहे हैं, he was willing to pay the price for the anointing. उसने कहा yes, मैं तैयार हूं। अगर आप yes कह रहे हैं, this is भी आपकी yes और no, आपका हाथ खड़े करना, आपकी conversation is between you and Holy Spirit right now. Amen. It's between you and God. और यहां पे Peter is ready, willing to pay the price. और क्या प्राइस पे की पीटर ने? पीटर अपनी फैमिली को गिव अप किया, अपना काम गिव अप किया, हर चीज उसने छोड़ दी टू फॉलो जीसस। क्योंकि जीसस सेड टू पीटर, क्या कहा जीसस ने पतरस को? इफ एनीवन वुड कम आफ्टर मी, ही मस्ट डिनाई हिमसेल्फ। अपने आप का
इनकार, डिनाई योरसेल्फ, हम तो अपने आप का इनकार करते ही नहीं, कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी अपनी इतनी सारी, हमारी इतनी फ्लैश की डिजायर्स है जो हमें कंट्रोल में ले लेती हैं. So many people, they got upset with me क्योंकि मैं उनकी बैंक्वेट हॉल के इवेंट्स में नहीं जा रही. वो मुझे कहते, they say कि you can come, आप छोटी सी प्रे करें before the Bollywood starts, फिर आप चले जाना. That's not me. I will not enter ऐसी जगह में. मुझे अपनी anointing को खराब, डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि जहां पे यीशु को सिर्फ 2 मिनट के लिए पहले बुलाया जाए, उसके बाद यीशु को कहा जाए आप दरवाजे से बाहर चले जाएं, क्योंकि अब हम डेविल का म्यूजिक प्ले करेंगे. फिर उसके बाद जीसस को कहा जाए जीसस अब खाने की बरकत के लिए आप आ जाएं, और उसके बाद फिर बाहर चले जाएं. आई विल नॉट गो टू दैट प्लेस. आई पे द प्राइस. दिल जरूर करता है, दिल नहीं करता बैंक्वेट हॉल जाने का. दिस इज माई बैंक्वेट. दिस इज संडे इज आवर बैंक्वेट विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. बड़े बैंक्वेट की तैयारी है, बड़े बैंक्वेट की तैयारी है. इन छोटी चीजों की तरफ मत देखें. अगर हम कुछ लोग जो अभी जुड़े हैं, अगर हम डिसाइड कर लें हमारी हर चीज में जीसस इज नंबर 1, तो पीपल विल फॉलो दैट. आमेन. हालेलुया. थैंक यू जीसस. डिनाई करना पड़ेगा और अपना क्रॉस उठाना पड़ेगा और फिर जीसस को फॉलो करना पड़ेगा. आर यू रेडी? जीसस सुन रहे हैं एक एक की रेडी. जीसस सुन रहे हैं, बिकॉज मैं तो अपनी यस की आंसरेबल हूं. आमेन. हम लोग हर कोई, वी आर आंसरेबल फॉर एवरी यस एंड नो विच वी से इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड. अब ये वो अपोस्टल, वो पिटाई हो रही है उनकी, वो जिनकी परछाई से लोग चंगे हो जाते हैं, वो सरेआम पीटे जा रहे हैं. अब यही पतरस, इसको नीरो क्या करता है, ऑर्डर देता है इसका एग्जीक्यूशन. और पतरस, हालेलुया, द प्राइस ही पेड, ही सेड कि मैं वर्दी नहीं हूं. उसको भी क्रूस की मौत डिक्लेयर की गई, और पतरस ने कहा कि मैं इस लायक नहीं हूं कि जैसा मेरा मास्टर, जैसे मेरा यीशु मसीह सूली पे चढ़ा, मैं वैसी सूली पे चढ़ूं. मुझे उल्टा टांग दो, मुझे उल्टा टांग के मुझे सूली पे चढ़ाओ. दिस इज द प्राइस ही पेड. और जिसकी बरकत आज तक हम ले रहे हैं, मैं और आप जो बच गए हैं, बिकॉज ऑफ दीज प्राइसेस, जो कीमत अदा हुई. आमेन. और दिस हैज टू कंटिन्यू. हम अगर आज अपनी जिंदगी, अपनी सेल्फ, अपनी चीजों की, अपनी फ्लैश की चीजों की आज कुर्बानी देंगे, हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो जीसस लविंग जनरेशन हो जाएंगी. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू जीसस. पॉल की जिंदगी को अगर हम देखें, पॉल की जिंदगी को देखें, पॉल क्या थे? पॉल सताने वाले जीसस के लोगों को, क्रिश्चियंस को मारने वाले, और एक एनकाउंटर विद जीसस. हमारे कितने एनकाउंटर होते हैं जीसस के साथ? एक एक चेयर में, एक एक सीट में देयर आर टेस्टिमनीज. आप सबने जीसस के एनकाउंटर को देखा है. जीसस के साथ आपने जीसस को देखा अपनी जिंदगी में, तभी आप यहां पे बैठे हैं. और ऐसे ही फर्स्ट एनकाउंटर सॉल का हुआ, वो पॉल बन गया. और कैसी बरकत उतरी, इतने सारे मिरेकल्स पॉल के थ्रू हुए, हीलिंग हुई, डिलीवरेंस हुई, कितने सारे उसके पॉल की जिंदगी से इतना कुछ हुआ. और इतनी गहरी एनॉइंटिंग थी पॉल की जिंदगी के ऊपर कि ही रोट 13 बुक्स ऑफ न्यू टेस्टामेंट. आमेन. जस्ट इमेजिन, विदाउट anointing you cannot even write कुछ, थोड़ा सा भी कुछ नहीं लिख सकते. तो दिस इज होली स्पिरिट की anointing. और उस anointing में 13 बुक्स, रोमियो, करंथियो, गलेशियन, Ephesians, Philippians और Colossians and all these books, 13 books he wrote. And look at that, इतनी anointing, इतना मस्सा. And what happened? क्या क्या सहा पॉल ने? जीसस
उसने क्या साहब 5 बार उसको 39 कोड़े पड़े, 5 times he got lashed. उस 3 टाइम वो बैंतों से पीटा गए, मारे गए, पथराव हुआ, उनका शिपरेक हुआ, वो जर्नीज में थे, नदी का खतरा, डेंजर ऑफ रॉबर्स, डेंजर ऑफ हिज ओन पीपल, ये सब चीजों से वो गुजर रहे हैं। और हम कहें अरे इस पे तो इतनी अनॉइंटिंग है, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, हम तो किसी के ऊपर, लाइक लुक एट अस, अगर हम किसी की जिंदगी में कुछ तकलीफ को देखते हैं, पहला ही हमारा इल्जाम यही कि इसने तो पाप किया जो इसके ऊपर ऐसा हो रहा है। वी ऑल डू दैट। बोलेंगे नहीं तो मन में यही सोच रहे होंगे कि इसने कुछ गलत किया ना, तभी ये भुगत रहे। बट जोब के साथ भी ऐसा नहीं था, पॉल के ऊपर इतनी अनॉइंटिंग थी, बट व्हाट हैपेंड, इन सारी चीजों के थ्रू he had sleepless night, he paid the price. Are you ready to have sleepless night? हम तो जरा सा कुछ होता है हम कहते हैं हम तो कैसे कर सकते हैं ये काम। भूखे प्यासे रहना, रोटी के बगैर, सोचो वो तो जीसस के साथ थे, फिर भी वो खाने के बगैर थे, फिर भी वो दूध उस ठंड में और हर चीज को उन्होंने बर्दाश्त किया। और हर चीज, हर टाइम इतनी एंजाइटी रहती थी चर्चेस की कि चर्च में क्या हो रहा है। एंड Paul and he paid the price. Paul paid the price. हर कोई बड़ी बेदर्दी की, वेरी पेनफुल डेथ सारे apostles ने सही, बहुत पेनफुल डेथ, सिवाय यूहन्ना के, सिवाय जॉन के जो बुजुर्गी में he died in his old age, बट बाकी सब जो है उन सबको, उनको they were the martyrs, उन सबको मारा गया। अब हम सोचेंगे कि these are all the things from the Bible। हाँ, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम कहता है जीसस सुपरनैचुरल है, जीसस कोड़े भी खा सकते हैं, मार भी सह सकते हैं, apostles भी ऐसे हैं। I want to share a story today with you. Story of Jim Caviezel, जो एक रियल मैन, कौन है ये? A movie actor. Jim Caviezel कौन है? Who played the role of Jesus in the Passion of Christ movie. Passion of Christ movie जो है 2004 में आई, जिसको मेल गिब्सन ने बनाया $30 million लगा के, और पहले साल $600 million का बिजनेस हुआ, और टिल डेट द मोस्ट वॉच्ड मूवी इन द वर्ल्ड विच इज द पैशन ऑफ क्राइस्ट। अब इसके पीछे अगर हमने जीसस की कुर्बानी को देखा, वी सॉ द सैक्रिफाइसेस ऑफ एपोस्टल्स। अब ये जिम कैविजल ने क्या कुर्बानी करी होगी? ये तो एक मूवी एक्टर है, ये तो ही इज जस्ट अ मूवी एक्टर जो क्या कर रहा है, जो एक रोल प्ले कर रहा है जीसस का। बट देयर इज अ प्राइस फॉर एवरीथिंग। जिम कैविजल ने जब इसको रोल का ऑफर आया जीसस का रोल प्ले करने के लिए, और इसने जब उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, उसने पहले दिन इसको ऑफर आई, तो सेम जो प्रोड्यूसर है उसने अगले दिन जिम कैविजल को फोन किया और कहा कि यू शुड रिजेक्ट दिस ऑफर, क्योंकि अगर तूने जीसस का रोल प्ले किया तो तेरा जो सारा फिल्म करियर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इफ यू आर गोना प्ले दिस रोल, तेरा सारा, क्योंकि वंस यू विल प्ले जीसस, कोई और मूवी में रोल नहीं मिलेगा। अब जब ये बात जिम कैविजल की टेस्टिमनी है, एंड ही सेड कि जब ये बात मैं सुन रहा था तो सबसे पहले ही सेड कि मेरे दिल में एक बात आई कि इफ यू विल नॉट कैरी द क्रॉस यू विल बी क्रश्ड बाय इट्स वेट। अगर तुम अपना क्रूस नहीं उठाओगे तो इसके भार के अंदर ही दब जाओगे, तो क्रूस तो उठाना ही पड़ेगा। एंड देन ही सेड, जब मैं उससे बात कर रहा था तो बात करते करते उसके सामने आया कि इसका नाम भी जिम कैविजल, इनिशियल जेसी, जीसस क्राइस्ट, इनिशियल जेसी। कहता जीसस जब क्रूसीफाई हुए तो जीसस भी, ही वॉज 33 years old, और जिम कैविजल भी उस टाइम 33 years। ही सेड, आई एम डूइंग दिस,
मैं ये जरूर करूंगा। और जब ये मूवी की शुरुआत हुई एंड ही रियलाइज्ड उस टाइम, ही सेड कि मैंने एक चीज को देखा कि हर कोई रेजरेक्शन चाहता है, हर कोई चाहता है, एवरीबडी वांट्स गुड गुड थिंग्स, एवरीबडी वांट्स कि एक नई अच्छी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, पर सफरिंग कोई नहीं चाहता। कोई चाहता है आप में से कि सफरिंग मिले? मैं भी नहीं चाहती, नोबडी वांट्स सफरिंग। पर हम लोग सब चाहते हैं अनॉइंटिंग, हम लोग सब चाहते हैं वो ब्लेसिंग, हम लोग सब चाहते हैं होली स्पिरिट भरा रहे हमारे अंदर, हर वक्त भरा रहे। पर हम उसके लिए जो जिंदगी जैसी जीनी है वैसी नहीं जीते हम। एंड नाउ व्हाट हैपेंड कि जब उसने इस मूवी को शुरू किया तो ही सेड कि दिस वाज नॉट अ मूवी फॉर हिम। उसको था कि मैं अपना सब कुछ जो है, मैं अपना सब कुछ इस मूवी में दे देना चाहता हूं। ही वॉन्टेड टू गिव हिज ऑल फॉर दिस मूवी। और क्या हुआ, जब मूवी की प्रोडक्शन शुरू हुई, जब शूटिंग शुरू हुई, तो उसका जो शोल्डर है वो डिसलोकेट हो गया। मूवी के स्टार्टिंग में ही, अभी शुरुआत ही थी, हिज शोल्डर गॉट डिसलोकेटेड। अब सोचे, ये तो अभी मूवी एक्टर है, ये तो सिर्फ एक्ट कर रहा है जीसस का रोल, और राइट अवे उसका शोल्डर डिसलोकेट हुआ। तो कहता कि मैं इसके लिए, मैं हर रोज इस मूवी के लिए, फॉर द सेक ऑफ द मूवी, हर रोज दुआ और हर रोज फास्टिंग में ठहरने लग गया। हम सोचे वो तो सिर्फ एक मूवी कर रहा था। हम जब रियल लाइफ में जीसस के साथ हमारा इतना प्यार, हम कहते हैं मेरा पहला पहला प्यार, हाँ, हम लोग वी लव जीसस, वी वांट टू फॉलो जीसस, ये तो मूवी का एक रोल चल रहा था। पर हम कितनी प्रेयर और फास्टिंग करते हैं? आज अपने आप को देखना है, वेयर आवर लाइफ स्टैंड। ही स्टार्टेड प्रे एंड फास्टिंग, ताकि हर कोई, एंड हिज डिजायर वाज, ही सेज कि मैं ये चाहता था कि इस मूवी में लोग मुझे ना देखें, उनको जीसस नजर आए। हम अपनी जिंदगी में क्या ऐसी जिंदगी जी सकते हैं? हम रियल लाइफ में कैन बी थिंक ऑफ लिविंग अ लाइफ जहां पे हम ना दिखें बट जीसस नजर आए? आमेन। अब जब इसका ये शोल्डर डिसलोकेट हुआ तो ही सेड कि मैंने खुदावंत को दुआ करी कि गॉड, मैं तो सिर्फ एक एक्टर हूं, ये तो शैतान मेरे पीछे ही पड़ गया, मैं तो सिर्फ एक एक्टिंग कर रहा हूं और शैतान ने मेरा शोल्डर डिसलोकेट कर दिया। अभी 2-3 दिन पहले मेरी एक राइट शोल्डर के पास इधर एक पेन सी आ गई, अजीब सी, ऊपर बाजू नहीं जा रही थी, शायद क्रैम्प हो गया। तो मैंने कहा जीसस, मुझे तो हालेलुया के लिए ऊपर बाजू चाहिए, तो इसको ठीक कर दो। और जब हम जीसस के लिए मांगते हैं एंड थोड़ी देर बाद ये ठीक हो गया। पर वो इतनी पेन थी कि मैं ऐसे नहीं उठा पा रही थी। बट जिसका शोल्डर ही डिसलोकेट हो जाए और उसकी पेन की हम एक्सट्रीम को सोच सकते हैं। एंड ही सेड कि इसने जब क्रूस का सीन था, जिस क्रॉस को उठाना था, मुझे ऐसा हमेशा लगता है, क्योंकि मुझे लगा कि जैसे थर्माकोल का क्रॉस हल्का सा दिखने में जो भारी, वही एक्टिंग ही करते होंगे। बट ही सेड कि जो क्रॉस था, जो सिर्फ एक्ट कर रहे थे, बट उस क्रॉस का वेट अराउंड 220 पाउंड का था। वो इतना, मतलब तकरीबन 100 किलोस का वो क्रॉस था। मुझे अभी याद है कि 2016 में आई वेंट टू इजराइल एंड वहां पे जिस जगह से, जिस गलियों में से जीसस गुजरे, और वहां पे दे गिव यू अ क्रॉस कि आप भी क्रॉस को उठाएं और उस के साथ रिलेट कर सके while going through those streets। तो हमारा 15 लोगों का, उससे भी ज्यादा का ग्रुप था। They gave us the cross। 2-4 लोगों ने उठाया, कहते नहीं नहीं बड़ा हैवी है, हम नहीं उठाएंगे, और किसी ने नहीं उठाया और हम लोग ऐसे ही गए। हम तो बिल्कुल तंदुरुस्ती में हेल्दी नहीं उठा सके। जस्ट इमेजिन व्हाट जीसस डिड। जीसस ने क्या किया हमारे लिए। एंड ही सेड कि उस वक्त में
उस वक्त में इसको इतनी बुरी तरह से निमोनिया हो गया, इसके पूरे लंग्स जो थे पानी से भर गए। ये मूवी चल रही है, सिर्फ मूवी में एक सिर्फ एक्टर प्ले कर रहा है जीसस का, और लंग्स पानी भर गए, निमोनिया हो गया, शोल्डर डिसलोकेट हो गया। एंड ही सेज कि उसकी इस मूवी के बाद उसको इवन हार्ट सर्जरी के लिए जाना पड़ा। कैन यू इमेजिन, सिर्फ एक रोल प्ले करने की इतनी प्राइस, बट देयर इज अ प्राइस फॉर एवरीथिंग। और सरमन ऑन द माउंट का जब सीन चल रहा था, ही गॉट शॉट, लाइटनिंग स्ट्रक हुई, बिजली गिर गई इसके ऊपर। उस वक्त भी 2 बार इस मूवी के बनने में 2 बार जिम कैविजल के ऊपर बिजली गिरी, और बिजली गिरी इसके ऊपर उस वक्त भी। एंड ही सेड कि मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि अगर आप सच्चा क्रिश्चियन, रियल क्रिश्चियन अगर आप सच्चे मसीही हो, देन यू आर इन फॉर दिस थिंग, बी रेडी। बट द थिंग इज, इतना कुछ हो रहा है, बट खुदावंद का हाथ है, द हैंड ऑफ गॉड इज ऑलवेज देयर। एंड उसके बाद दिस वॉज सो इंटरेस्टिंग, जब मैंने इसका सुना, ही सेड कि जिस टाइम जो कोड़ों का सीन था, ये सीन जब कोड़े पड़ रहे हैं, तो द मूवी डायरेक्टर जो कोड़े मार रहे थे, दोज हु वर विपिंग, वो इटालियन थे। तो ही सेड कि उनको इंग्लिश नहीं आती थी, सो देयर वाज हमारी कम्युनिकेशन गैप था। तो जो मेल गिब्सन ने कहा उसको, ये जो कोड़ा मार रहा था, इसको कहा कि जैसे बेसबॉल की स्ट्राइक होती है, उसी तरह से कोड़े को मारना है। वहां पे बेसबॉल नहीं खेला जाता, वो क्रिकेट खेलते हैं। तो वो कहते हैं उसने जैसे क्रिकेट ऐसे बॉल आती है, उसने इस तरह से कोड़ा मारा। एक लेदर की शीट थी जिसके ऊपर कोड़ा पड़ रहा था, एक कोड़ा मिस हुआ, और एक कोड़ा पूरा इसकी 14 इंच बैक में स्किन को लेके चला गया। कैन यू इमेजिन, ओनली डूइंग द रोल, और 14 इंच। एंड ही सेड कि वो दर्द इतनी भयानक थी कि मेरे अंदर से चीख भी नहीं निकली, कि सांस ही घुट गई उस दर्द से। एंड उस टाइम इससे पूछा कि वो जो मूवमेंट था, ये सिर्फ रोल कर रहा है, मूवी बन रही है, और 14 इंच पूरा अंदर जख्म हो गया है। और इससे पूछा जा रहा था उस वक्त कि तुझे क्या याद आ रहा था उस वक्त, what were your feelings, what were you thinking? You know what he said? He said कि मुझे उस वक्त एहसास हो रहा था, I am not worthy to do this role, कि मैं लायक नहीं हूं कि यीशु की जगह, यीशु की तरह उस कोड़े को खा सकूं। और कहता कि वो जब कोड़े ने जब जख्मी कर दिया, एंड ही सेड मुझे उस वक्त सिर्फ अपने गुनाह सामने आ रहे थे। ही सेड मेरे सामने मेरे सिंस आ रहे थे, व्हाट ऑल सिंस आई हैव कमिटेड। हमारे ऊपर इफ कोई भी अगर दुख परेशानी आती है, तो हम क्या करते हैं? वी स्टार्ट टू कंप्लेन टू गॉड, व्हाई गॉड, व्हाई जीसस, व्हाई डिड यू डू दिस। मैं हर रोज आपके पास आता हूं, आई वर्शिप, आई प्रे, आई रीड बाइबल, आई दुआ एवरी डे, मेरे साथ ऐसा क्यों? हम कंप्लेंट वाली मोड में चले जाते हैं। बट यू नो व्हाट, जब सिचुएशंस की बार पड़े, तो उस वक्त यही सोचे, ही वॉज थिंकिंग कि आई एम अ सिनर एंड आई एम सो थैंकफुल कि खुदावंद आप मुझे बचा लेंगे। आमेन, हालेलुया। और ही सेड कि इस पूरी शूटिंग के दौरान कि ये इतना बीमार हो गए, ही सेड पूरी बॉडी जो है वो नीली पड़ गई। और ही सेड कि ड्यूरिंग दैट मूवी, ऑल दैट व्हाट यू सी, सिवाय ब्लड के, हिज बॉडी वॉज रियली ब्लू इवन वाइल मेकिंग दैट मूवी। और कोई मेकअप नहीं था क्योंकि वो इतना जख्मी हो चुका था। दिस आई डोंट नो, ये पूरी दिख नहीं रही है, बट इसमें ही द पेन, जो सफरिंग जो चेहरे पे है, all the suffering and pain you can see on the face, this is real because he was really in pain at that time. And इस मोमेंट में
जब क्रूसिफिक्शन का सीन था तो डॉक्टर, जो सेट पे डॉक्टर था, डॉक्टर ने उसके हार्ट को और उसको चेक किया और डॉक्टर ने मेल गिब्सन को कहा कि जिम कैन डाई, ये अभी मर सकता है, ही कैन डाई एनी मोमेंट, क्योंकि ये इतना बीमार हो चुका है। और मेल गिब्सन ने जिम की तरफ देखा कि बता अब क्या करना है। हमारे पास कितने सारे ऐसे मौके आते हैं जहां पे हमें लगता है कि बस अगर जीसस या दूसरी ऑप्शंस, हम लोग उन ऑप्शंस में खड़े नहीं हो पाते, हम गिर जाते हैं। यहां पे डॉक्टर कह रहा है जिम कैन डाई, बट ही सेड कि आई विल कंटिन्यू, क्योंकि ये मेरे और खुदा के बीच में है। अब ये मेरे और खुदा के बीच में है। इट इज बिटवीन गॉड एंड मी, आई विल कंटिन्यू। आई वॉन्ट टू टेल दिस थिंग टू एवरीवन। आप सबसे बात कर रही हूं मैं, अपने आप से भी खुदावंद इस वक्त बात कर रहा है कि जो कुछ भी हालात हैं, डजंट मैटर वो सही है, डजंट मैटर वो सही नहीं है, डजंट मैटर कोई बीमारी है, डजंट मैटर कोई रिश्ते में कुछ दुख तकलीफ, एनी काइंड ऑफ पेन, बट खुदावंद के रास्ते में जो भी खुदावंद ने आपको जिस जगह जैसे रखा, से थैंक यू टू जीसस। आमेन। ही सेड दिस इज बिटवीन मी एंड गॉड। और उसने कहा कि उस टाइम ही सेड, जिम सेड कि मैं ऊपर घर जाने को तैयार था, कि मैं मर भी जाता हूं तो ही सेड कि अगर मैं अभी मर भी जाऊंगा, पर मेरा विश्वास है बहुत से लोग बच जाएंगे इस मूवी के थ्रू। और आज सोचें, इस मूवी के थ्रू पैशन ऑफ क्राइस्ट दुनिया की कितनी लैंग्वेजेस में बनी, एंड इट हैज टच्ड सो मेनी लाइव्स। एंड उस टाइम ही सेड कि एक ऐसी, ही सेड वो क्रॉस के ऊपर था और एक क्लिफ के ऊपर उन्होंने बड़ी हाइट में उस क्रॉस को खड़ा किया हुआ था। एंड ही सेड कि एक ऐसी इवल प्रेजेंस ने उसको घेर लिया ऊपर, और उस प्रेजेंस ने, उस इवल डीमन ने उसको कहा कि तू आज ही मर रहा है। एंड ही सेड, उसने कहा कि मेरा यही रिप्लाई था, इफ आई डाई टुडे आई नो आई एम गोइंग टू हेवन। आमेन। अगर ये सिचुएशन हमारे जिंदगी में आ जाती है, अगर आज अब भी हमें ये हमारी जिंदगी की अगर आखिरी सांस है, क्वेश्चन इज, आर यू गोइंग टू हेवन? क्या हमारे पास यकीन है कि अगर अभी जीसस आ रहे हैं, अभी इस मोमेंट में अपनी जिंदगी को खोल के देखें, आर यू गोइंग टू हेवन? डू यू हैव कॉन्फिडेंस कि आप बोले कि अगर मेरी आज सांस बंद हो, आई एम गोइंग टू हेवन, I know I am going to heaven. I want the same confidence आपके अंदर भी बोले, I am going to heaven. Amen. Hallelujah. I am going to heaven. और यही मकसद है। चर्च आना इज नॉट अ रिवाज, इज नॉट अ रिचुअल कि संडे सुबह चाय पीनी है और दोपहर को चर्च आना है। नो, इट्स नॉट अ रिचुअल। यहाँ पे एक गोल है, एक गोल खुदा ने दिया है कि रैप्चर हुआ, जीसस का आना हुआ तो जीसस हमें ले जाएंगे। अगर सांस बंद हुई, वी विल मीट जीसस। दैट्स द गोल, दैट्स व्हाई वी कम हियर। यू नो, मैं लास्ट वीक आशा आंटी जी के फ्यूनरल पे गई तो वहां उनके जो पास्टर हैं, उनकी मुझे एक ऐसी बात पता चली। उनके पास ऑटवा रहते थे और वहां से यहां पे किसी का फ्यूनरल के लिए आए, और फ्यूनरल में हम यही कहते हैं कि हम रोएंगे नहीं, हमारा विश्वास है खुदावंद के पास ही चले गए हैं। इसी तरह की बात उन्होंने की। और उसके बाद वो और उनकी वाइफ, दे वेंट होम, और he and his wife were sitting on the couch, और बैठे बैठे वाइफ passed away on the couch. फ्यूनरल पढ़ा के घर आ रहे हैं, husband wife sitting there, and wife passed away. That is how instant the life can be. इसलिए जिस तरह जिम कैविजल जो सिर्फ एक रोल कर रहे हैं, पर इस रोल ने, उन्होंने जीसस को अपने अंदर पूरी तरह से जगह दे दी। Give your heart to Jesus. Give your heart to Jesus. जब जीसस आ जाएंगे तब हमारे अंदर we will have that confidence, I am going to heaven. Amen. And he said कि उसके बाद वो क्रूस के ऊपर
ऊपर है और ठंडी जैसे हवा चल रही है, और ही सेड कि हवा के साथ क्रूज हिल रहा है और उसके साथ जो उनका डिसलोकेटेड आर्म है वो हिल रहा है। इतनी पेन है कि कहते इतनी पेन थी कि पेन भी पेन नहीं लग रही थी। और अब वहां ऊपर क्लाउड्स आ गए, बादल आ गए, एकदम बिजली कड़कने लग गई, और ये जो बिजली है ये फिर से एकदम बिजली आके ही वॉज ऑन द क्रॉस और इनके ऊपर आके गिरी। और जब बिजली आके इनके गिरी तो कहते इनके राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स में आग, देयर वाज फायर, और इनकी पूरी बॉडी जो जैसे एकदम चमक गई, रोशनी से भर गई, पूरे बाल जैसे बर्न हो जाते हैं जब आग आती है तो किस तरह से हो जाते हैं। और कहते हैं उस टाइम सेट में 3 तरह के लोग थे, बिलीवर थे, नॉन बिलीवर थे और एथीस्ट थे। पर वो ऐसा मोमेंट था कि जब वो लाइटनिंग स्ट्राइक की, हर कोई कदमों में घुटनों के बल उस वक्त खुदावंद के सामने था। आमेन। और इस टाइम वो कहते कि ऐसी शेकनिंग की सांस बंद हो गई थी। और क्रूसिफिक्शन की जो मौत है वो कैसी मौत है, वो सांस को बंद कर देती है, ऐसी मौत है। और ही सेड दैट इज एग्जैक्टली उनके साथ हो रहा था उस मोमेंट में, when he was on that cross, just playing the role of Jesus. And he said कि ये सिर्फ जीसस थे जो उसको वहां पे जिन्होंने सस्टेन किया। It was Jesus, it is Lord Jesus, जिसने हमारी इतनी जिंदगी के इतने पेन के बाद भी हमें चंगाई दी। Amen। कितने वो याद करें मोमेंट्स, कैसे कैसे एक्सीडेंट्स, कैसी कैसी चीजों से किसने हाथ रख के बचाया। इट इज जीसस। आई रिमेंबर जब मैं कितनी बार आपसे वो बात करती हूँ, 2014 का जो आइस स्टॉर्म आया और मैं बोवेड में ड्राइव कर रही थी और जो ट्रैफिक लाइट के ऊपर से इतना बड़ा बर्फ का सख्त सा जो बड़ी सी उसकी बर्फ था, आइस सारी मेरी विंडशील्ड के ऊपर गिरी और एकदम मैं 70-80 में ड्राइव कर रही हूं और मेरी शीशे चकनाचूर, बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया। मैं लास्ट लेन में, फास्ट लेन में ड्राइव कर रही हूं और कुछ दिख नहीं रहा। एक धमाके की आवाज आई और बिल्कुल बिल्कुल कांच ही कांच, कांच मेरे सर में, मेरे ऊपर, हर जगह कांच ही कांच है। और आज तक आई हैव नो आइडिया मैं उस फास्ट लेन से, थर्ड लेन से मैं कैसे मेरी गाड़ी इधर आई, कैसे रुकी, आई हैव नो आइडिया। जब सीए वाले टो करने के लिए कार आए तो मुझे कहते कौन ड्राइव कर रहा था, बहुत जख्मी हो गया होगा, मस्ट बी हाईली इंजर्ड। आई सेड आई वाज ड्राइविंग, सारे कांच ही कांच थे, बट नॉट अ सिंगल स्क्रैच ऑन माई बॉडी। आमेन। Who sustains us? Jesus. आज भी अगर सांस चल रही है, it's because of Jesus. Amen. Give glory to Jesus. Give glory to Jesus. Give glory to Jesus. Amen. For your life, for everything, जो भी आपकी जिंदगी में है, give glory to Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ये हालेलुया आप इसलिए बोलेंगे क्योंकि खुदावंद ने अभी तक आपको जिंदों की जमीन पे रखा है, आप सही सलामत है। यू आर स्टिल, यू कैन टॉक, यू कैन वॉक, यू आर हियर राइट नाउ। एंड ये जो हालेलुया बोलेंगे, यू आर गोना से इन थैंक्स गिविंग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। Romans chapter 8 verse 18, very close to my heart. ये क्या कहता है? प्रेजेंट डे की जो सफरिंग है, it is nothing what the glory we are going to witness. Amen. Hallelujah. So whatever suffering is right now, think of the glory, महिमा, महिमा, महिमा जो हम देखेंगे। Amen. Hallelujah. और इस पेनफुल टाइम में भी जिम को और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, उसको सिर्फ अपने गुनाहों की याद आ रही थी, जो गुनाह उसने अब तक किए, और उसकी माफी मांग रहा था। आमेन।
और इस वक्त वो हम समझते हैं कि जीसस तो मेरे सारे पापों को ले गए। देयर आर सो मेनी पीपल जो सोचते हैं कि जीसस ने तो सारे मेरे पाप ले लिए हैं, तो आज भी शराब पी लूं तो क्या फर्क पड़ेगा, आज भी ये काम कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, जीसस ने तो माफ कर ही देना है। आई एम सो सॉरी। नहीं पता कि वो मौका मिले या ना मिले, वो सांस लेने का, वो माफी मांगने का भी शायद मौका ना मिले। टुडे इज द टाइम, राइट नाउ इज द टाइम माफी मांगने के लिए। राइट नाउ इज द टाइम जो आप खुदावन से माफी मांगेंगे। पीटर, पॉल, स्टीफन, इन सब ने, सारे अपोस्टल्स ने अपनी जिंदगी दी क्योंकि वो खुदावंत की ग्लोरी को पहचानते थे। मैं चाहूंगी आप भी खुदावंत की उस ग्लोरी को याद रखें। आमीन। बहुत से लोग हैं अपोस्टल से लेके विलियम टिंडेल जिन्होंने ट्रांसलेशन करी, और इतने सारे मिशनरीज। मैं हमेशा कहती हूं ये जो किताब है ये खून से सनी हुई है, ब्लड ऑफ जीसस से लेके ऑल द अपोस्टल्स एंड ऑल द मिशनरीज जिनके थ्रू वी गॉट दिस बाइबल, दिस इज फिल्ड विद द ब्लड ऑफ एवरीवन। दिस इज सो प्रेशियस, सो प्रेशियस। जीसस ने अपने ब्लड से एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी। रिमेंबर वन थिंग, एक चीज तो जरूर होनी है, दैट इज डेथ। डेथ तो आनी है। हाउ डू यू वांट टू डाई, दैट इज इंपॉर्टेंट। सिर्फ ये वाली डेथ, बट देन देयर इज दिस डेथ एंड देन देयर इज सेकंड डेथ। एंड सेकंड डेथ उसके लिए जिसने जीसस के अकॉर्डिंगली जिंदगी नहीं जी होगी। बहुत से लोग हैं चर्चेस में बैठे ही रह जाएंगे, जीसस कहेंगे मैं तुझे नहीं जानता। अब जीसस क्या कहते हैं, इफ एनीवन डिजायर्स to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. अपने आप का, खुद ही का इनकार करना, अपने क्रॉस को उठाना और फॉलो मी। जो अपनी जिंदगी को बचाना चाहेगा वो गंवा लेगा, पर जो जीसस के लिए जिंदगी गंवाएगा वो हमेशा की जिंदगी को पालेगा। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब दिस स्टोरी इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। ये सभी अपना अपना क्रूस उठाए जा रहे हैं, हम लोग सब अपना अपना क्रूस उठाए जा रहे हैं। अब भारा है, झुके हुए हैं, हर एक की जिंदगी में अलग दर्द है, अलग तकलीफ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी ऑल आर कैरिंग, हर किसी का क्रूस है। अब ये खुदा को कहता है कि खुदा ये जो क्रूस है बड़ा भारी है, इसको मैं छोटा कर दूं, मैं इसको काटना चाहता हूं, इसको छोटा करना चाहता हूं। हम भी खुदा से कहते हैं मेरे दुख दूर कर, मुझे निकाल। हम डर जाते हैं अपने क्रूस से और ये काटता है उसको, और क्रूस क्या हो गया, ये छोटा हो गया। अब कंफर्टेबल हो गए, जिंदगी कंफर्टेबल हो गई, ये दुनिया में रहना तो इजी हो गया। और अभी थोड़ी देर आगे चलता है, चलते जा रहे हैं, सभी ने बड़े बड़े भारी भारी क्रूस उठाए हुए हैं और इसका हल्का है और ये गुनगुनाता जा रहा है। और फिर कहता है खुदा से कि मुझे तो और छोटा करना है, अब भी मुझे भारी लग रहा है, आपने मुझे बड़ी मुसीबत दी है खुदावन, मुझे निकालो, खत्म करो इसको। मैं इस क्रूस को, जो आपने मेरा क्रूस दिया है, ये मैं से छोटा कर दूं ताकि और आराम से उठा सकूं। फिर काट देता है, फिर अब तो फिर आराम से चल रहा है। लॉर्ड थैंक यू सो मच, लॉर्ड थैंक यू सो मच कि अब तो वेट ही नहीं रहा इसका, बड़े आराम से जिंदगी चल रही है। ये अनॉइंटिंग चाहिए ना तो आराम की जिंदगी नहीं। बोलो जीसस जैसे आपने चाहा मुझे इस्तेमाल करें, आमीन, मुझे इस्तेमाल करें। और अब तो गाने आ रहे हैं, अब तो ये गुनगुनाता ही जा रहा है, बाकी सब हम देख रहे हैं, अलग अलग बोझ, अलग अलग परेशानियां। ये he is singing and he is walking with the smaller cross, and then comes the bridge. अब ब्रिज के दूसरी पार क्या है, हेवन है। ब्रिज के दूसरी पार हेवन है। और अब क्या हुआ, बाकी सबने अपने क्रूज को ब्रिज बनाया और बड़े आराम से क्रॉस करके हेवन में पहुंच गए।
जिन्होंने प्राइस पे करी, जिन्होंने क्रूस को उठाया, वो बड़े प्यार से उसको ब्रिज बना के जा रहे हैं। ये भी रख रहा है, पर इसने क्रूस को छोटा कर दिया और अब ये तो क्रॉस ही नहीं हो सक रहा। वो कह रहा है ये तो बहुत छोटा रह गया, अब मैं इसको कैसे पार करूं। हम में से बहुत से लोग हैं, जब दुख तकलीफ आती है भाग जाते हैं जीसस से। नहीं, जीसस बड़ा सुकड़ा रास्ता है, बड़ी सख्त बातें हैं, ये भी ना खाओ, ये भी ना पाओ, यहां पे भी ना जाओ, हाँ इतना कुछ लॉर्ड, बट देयर इज अ प्राइस। सो आज आई वॉन्ट यू टू डिसाइड कि आप क्या चाहते हैं। आर यू रेडी टू पे द प्राइस? आर यू रेडी टू पे द प्राइस? आई लव्ड दिस पिक्चर, मेरे रूह के अंदर उतर गई। एंड दिस इज आई हैव बीन, गलेशियंस 2:20 क्या कहता है, इसको पूजा पढ़ेंगे। गलेशियंस 2:20, आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट। इस वक्त मैं यही कहूंगी, एक ऐसा मोमेंट लें, इस तस्वीर को देखें, एक तरफ जीसस है और एक तरफ हम खुद हैं। हम जीसस के साथ इस क्रूस में हमने भी अपने आप को क्रूसिफाई कर दिया है। क्या किया है क्रूसिफाई? अपने पापों को, अपनी फ्लैश की डिजायर्स को, अपनी हर वो जिस्म की ख्वाहिश जो हमें खुदावन से दूर करती है, उसको हमने क्रूस पे ले गए हैं। अगर आज आपको मदद चाहिए, यू नीड हेल्प, क्योंकि खुद नहीं कर सकते, वी नीड हेल्प फ्रॉम डिवाइन हेल्प, एंड वी हैव अ डिवाइन हेल्पर, होली स्पिरिट। इफ यू नीड होली स्पिरिट्स हेल्प टुडे, कि मुझे आई वॉन्ट लॉर्ड दैट मैं कह सकूं that I have been crucified with Christ, and no, I no longer live, but Christ lives in me. Amen. तो आज हम में से बहुत से लोग, सबसे ज्यादा, आर यू रेडी टू पे द प्राइस फॉर द अनॉइंटिंग? कौन कौन तैयार है? ये बहुत कुछ है, इट्स ह्यूज थिंग। मैं अगर अपनी एग्जाम्पल दूं दोबारा से, खुदावंद ने हर चीज से अलग कर दिया था, हर चीज से सड़क पे आ गई थी। खुदावंद ने अपने लिए कहा कि ऐसा मोमेंट, एब्सोल्यूट नथिंग, एब्सोल्यूट नथिंग, एक ऐसा मोमेंट। आज तो कैसी बुलंद आवाज हालेलुया की आ रही है। मैं अक्सर इस बात को बताती हूं, आई वॉज गोइंग थ्रू सो मच हर्ट कि जब मैं अपने लॉयर के, आई वॉज सिटिंग इन हिज ऑफिस, वो मुझसे बात कर रहा था, मेरी आवाज नहीं निकलती थी। और जैसे एक डॉगी को बहुत ज्यादा पीटो तो वो कूं की आवाज निकालता है ना, दर्द वाली, वो आवाज मेरी सिर्फ निकलती थी, कूं की आवाज निकलती थी, मुझसे बोला नहीं जाता था। आई वेंट थ्रू दैट, बट उस टाइम आई डिडंट नो दैट आई वॉज पेइंग द प्राइस। आई डिड नॉट नो कि वो मैं प्राइस पे कर रही थी, जो चीज मुझे खुदावंद ने, जो चीज आगे के लिए रखी हुई है। आमीन। वो मोमेंट जब मैं, एलिवेटर भी खुलता था और एलिवेटर में से मेरा एक क्रिश्चियन कॉलीग जो मुझे दिखा, मैं लिटरली बेग करती थी, प्रे फॉर मी। मैं रो के कहती थी, मेरे लिए प्लीज दुआ कर दो। इतना मुझे नहीं पता था, जब मैं उनसे रो रो के कहती थी प्रे फॉर मी, कि आई वॉज पेइंग द प्राइस। मुझे नहीं पता वो जो मोमेंट जब मैं बच्चों की शक्ल देखने को तरस जाती थी, आई वॉज पेइंग द प्राइस। मुझे नहीं पता कि वो मोमेंट जब मेरे पास खाने के, आई डिडंट हैव एनीथिंग टू ईट, आई वॉज पेइंग द प्राइस। मुझे नहीं पता जब बिल्कुल लोग मजाक उड़ाते थे, लोग मजाक उड़ाते थे कि इसने बड़ा जीसस के पीछे सब कुछ छोड़ा, देखो इसका हाल। मेरे मुंह पे कहते थे, तेरी बच्ची तो ठीक नहीं हुई, तू तो बेघर हो गई, तेरे पास कुछ नहीं, तूने बड़ा जीसस को, तूने कौन सा जीसस पा लिया।
I didn't know at that time कि I was paying the price at that time. But I'm so blessed. I'm so blessed. I'm so blessed कि खुदावंद ने वो प्राइस हो जाने दी, क्योंकि आज उसके जलाल को भी हम देखते हैं. Amen. Hallelujah. Hallelujah. आज उसकी महिमा को देखते हैं. आज उसकी महिमा को देखते हैं. खुदा ने हालेलुया, सच में खुदा ने फरिश्ते को खड़ा कर दिया साथ में. खुदावंद ने सच में, आई कॉल ओनली वन पर्सन ऑन दिस अर्थ जो एंजल बन के मेरी जिंदगी में आए, और खुदावंद ने उनको मेरे साथ खड़ा किया. मुझे सच में मेरे को सांस दी. मुझे थैंक यू टू लॉर्ड. और मेरा रूह दुआ करता है, ब्लेस करता है, हर वक्त ब्लेस करता है. बट हु सस्टेन्ड मी? जीसस. आज खुदावंद उधार रखता है. आप प्राइस पे करोगे तो क्या खुदावंद रख लेंगे? खुदावंद अपनी रिचेस के अकॉर्डिंगली ब्लेस करेंगे. आमीन. हालेलुया. अगर खुदावंद ने कहा कि ये जॉब नहीं, तो क्या खुदावंद मुझे भूखा रखेंगे? तो आप तो चंगिया चीज़ां दे नालों है रजांदा. Amen. Hallelujah. Our God is awesome God. Be ready to pay the price and get ready to receive that heavenly anointing. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. इस वक्त जो सच में रूह में उस प्राइस को पे करने को तैयार हैं, आप यहां पे आए, और ताकि आज जो anointing आपके ऊपर, you're ready to pay the price. सभी एक दूसरे को देख के मत आना. आज प्राइस है, सोच समझ के आना. ये मत कहना मानिका ने कहा था तो हम चले गए. There's a price. आपके रिश्तेदार आप पे हंसेंगे, हो सकता है ठट्ठे उड़ाएंगे, कहेंगे ये क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें. I love you all. मैंने नहीं सोचा था आप सब पहुंच जाएंगे. जिम कैविजल ने सिर्फ उस मूवी में रोल प्ले किया, इतनी प्राइस उसने चुकाई. वाओ लॉर्ड, दिस इज योर लिविंग चर्च लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. खुदावंद आपकी ब्लेसिंग इस वक्त खुदा बाप जी. हालेलुया. मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ. गॉड ब्लेस यू ऑल. मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ. शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़े अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं. और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं. तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें, और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके. गॉड ब्लेस यू ऑल.